एक मध्य देश के अंदर में एक ब्राह्मण हुए हैं जिनका नाम पिंगल था, और उन पिंगल ब्राह्मण के एक कुवशनी कुसंगी राजा मित्र था, और उस कुसंगी राजा के मित्र होने के कारण उन ब्राह्मण के अंदर में भी वेद विद्या पाठन आदियों का क्रम खत्म हो गया था। और उनके वेद विद्या के पाठन के क्रम खत्म हो जाने की वजह से वो भी संस्कार विहीन हो गए थे, संस्कारों के विहीन हो गए थे। उन ब्राह्मण की एक पत्नी थी जो उन्हीं के प्रकार वो भी कुसंगी थी, और उसमें भी बहुत सारे कुसंग आदियों के आचरण थे। अब वो ब्राह्मण सदा सर्वदा वेदों का पाठन त्याग करके, वेद विद्याओं को त्याग करके कुसंग किया करते थे उस राजा के साथ बैठकर। एक समय कल्प के बाद में उन ब्राह्मण का उनकी पत्नी ने सर काट के फेंक दिया दूसरे पराये पुरुष के धन के लोभ के कारण। तो उन ब्राह्मण देवता का जब सर काट के फेंक दिया तो वो नरक में गए, और यमराज के पास में जब यमदूत उन्हें पकड़ के लेके आए तो नाना प्रकार के रौरव आदि नरकों के अंदर में उन्हें भेजा गया। और उस नाना प्रकार के रौरव नरकों का भोग करने के बाद में उन ब्राह्मण देवता को यमराज ने एक वन के अंदर में गिद्ध पक्षी बना दिया। कुछ समय कल्प बीत जाने के बाद में जब वो गिद्ध की योनि में आए तो इधर जो ब्राह्मण की पत्नी थी जो बड़ी कुसंगी थी, उन ब्राह्मण की कुसंगी पत्नी ने भी समय कल्प के बाद में अपने शरीर का विसर्जन किया, और वो नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित होकर उसका जब शरीर विसर्जित हुआ तो जब वो यमराज के पास पहुंची तो यमराज ने उसे रौरव आदि नरकों में नरक का भोग करवाने के बाद पुनः उसे पृथ्वी लोक के ऊपर में एक तोती बना के भेजा, सुकी बनाकर उन्हें भेजा। अब उस सुकी रूप में वो पृथ्वी लोक के ऊपर में आई, और सुकी के रूप में आकर वो उसी वन में आ गई जिस वन के अंदर में उसका पति गिद्ध रूप में बैठा हुआ था। वो ब्राह्मण जो गिद्ध रूप में बैठे हुए थे, जो ही उस ब्राह्मण की दृष्टि वहां पर उस सुकी के ऊपर में पड़ी तो उन्हें ज्ञात हो गया कि ये मेरी स्त्री है। जब उन्हें ये ज्ञात हो गया कि ये मेरी स्त्री है तो उन्हें बड़ा क्रोध आया कि भाई इसने पराये पुरुष के साथ मिलकर मेरा, जो गिद्ध रूपी ब्राह्मण ने क्रोध में आकर उस सुकी रूपी उसकी ब्राह्मणी जो तोती के रूप में वहां पर आ गई थी, वो ब्राह्मण गए और उन्होंने जाकर उसको पकड़ लिया और क्रोध में आकर उस सुकी को जान से मारने का कार्य किया। अपने नखों और चोंचों के माध्यम से उस सुकी के ऊपर में नाना प्रकार के प्रहार किए। जब नाना प्रकार के उसके ऊपर प्रहार किए तो उस सुकी ने अपनी जान को बचाते बचाते वो एक वृक्ष के ऊपर में गई, और गिद्ध को आता हुआ देखकर वो हतोप्रास होकर वो नीचे पृथ्वी पे गिरी। अब नीचे में एक मानव की खोपड़ी पड़ी हुई थी, उस खोपड़ी के अंदर में जल पड़ा हुआ था। उस जल के अंदर में वो सुकी जो ब्राह्मणी थी, जो तोती के रूप में आई थी, वो उस खोपड़ी के अंदर में गिरी और उस खोपड़ी के जल को उसने पिया। और वहां पर इतने में वो गिद्ध ने तोती को नीचे गिरा हुआ देखकर वो उस खोपड़ी के पास वो भी आया। तो इतने में बहेलिये ने देखा कि गिद्ध आ रहा है, तो उसने बाण चलाया और बाण चलाकर उस गिद्ध को मारा, और वो गिद्ध भी उसी खोपड़ी के जल में जाके गिरा, और उस खोपड़ी के जल के स्पर्श को प्राप्त करके और उसको पीकर दोनों पुनः यमराज के पास पहुंचे। दोनों के शरीर विसर्जन हो गए। यमराज ने उन्हें कहा कि देखो, वैसे तो तुमने अपने कई कल्पों तक विस्मृत पाप कर्म किए हैं, ऐसे ऐसे पाप कर्म किए हैं जिसका फल तुम्हें कई कई वर्षों तक भोगना पड़ेगा। लेकिन
एक संत की खोपड़ी के जल को अंतिम समय में पी लेने के भाव से अब तुम्हारा ये नरक भोगने का कल्प खत्म हो गया है। ये नरकों की यातना वाला कल्प अब तुम्हारा खत्म हो चुका है। अब उस संत ने उसको ऐसा कहा और यम के द्वार के ऊपर में उस संत की जल का स्पर्श को से जो उनकी योनि छूटी और यमराज ने उन्हें कहा कि देखो कि अब तुम पृथ्वी लोक के ऊपर में जो तुम्हारी इच्छा हो उस इच्छा अनुसार अब अपना शरीर मन से बना लो और उसके अनुसार उस शरीर को धारण करके पुण्य कर्म करो। उन दोनों को कहा। अब उन दोनों ने ये सोचा कि भाई ऐसा हमने कौन सा पुनित कर्म किया जिसके फल स्वरूप में हमारे इतने पाप कर्मों के बावजूद हमारे को ऐसा अवसर दिया गया है कि जिससे हम पुनः पृथ्वी लोक के ऊपर में मानव शरीर को प्राप्त करें। ये दोनों ने विचार करके वहां पे धर्मराज जी बैठे हुए थे। उनके पास जाकर उन्होंने पूछा कि प्रभु आप कृपा करके हमें बतलाइए कि ऐसे हमने कौन से पुण्य कर्म किए जिसके फलस्वरूप यमराज ने हमें दंड देने से मना करके पृथ्वी लोक के ऊपर में पुनः मानव शरीर धारण करने का एक अवसर दिया है। तो धर्मराज जी ने कहा कि अब हम तुमको बतलाते हैं ये क्या वार्ता हुई है। तो कहने लगे कि देखो कि जिस खोपड़ी का जल तुमने पिया, मनवंतर में एक महात्मा थे जो उस वन के अंदर में हरि नाम संकीर्तन करते थे। श्रीमद् भागवत गीता का 5म अध्याय का दैनिक पाठन करते थे। उनके दैनिक पाठन के करने के प्रभाव से उनका मन क्रम वचन शुद्ध और पवित्र हो गया था। शरीर उनका पवित्र हो गया था, शरीर नारायणमयी हो गया था। उस नारायणमयी शरीर के अंदर में लोभ मद काम ये सब खत्म हो गए थे। तो उस संत का जब शरीर का विसर्जन हुआ था तो उन्होंने समाधि ले ली थी, समाधिष्ट हो गए थे। तो समाधिष्ट होने पे उनकी जो खोपड़ी था वो ऊपर ही रह गई थी और उसके अंदर में वर्षा का जल आकर एकत्रित हो गया था। जैसे कि मान के चलो बारिश हो रही है और बाहर आप कोई बर्तन रख दो तो उसमें जल आ जाता है, ऐसे ही उस खोपड़ी के अंदर में बरखा का जल आ गया था, बारिश का पानी आ गया था और उस संत की खोपड़ी पे जो जल एकत्रित हो गया था उसको ग्रहण करने के प्रभाव से, उसके स्पर्श करने के प्रभाव से तुम्हारी मुक्ति हुई है। तुमने जो उस संत के श्रीमद् भागवत गीता के 5म अध्याय के पाठन शक्ति से जो उनका शरीर शुद्ध हो गया था, नारायणमयी हो गया था, उसके प्रभाव से तुम्हारे को ऐसा सुगम अवसर मिला है कि पुनः पृथ्वी लोक के ऊपर जाओ और मानव शरीर को